नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज़। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में गूंजा जेएनयू में नारा। जी हां, जिस तरह से बीते कई दिनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वहां प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद 24 सितंबर को जिस तरह से लद्दाख में हिंसा हुई, इस पूरे घटना में लद्दाख के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में जेएनयू कैंपस का लेफ्ट समर्थ छात्र और लद्दाख के कई छात्रों ने जेएनयू में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया। इन छात्रों का कहना है कि भारत सरकार ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ। यहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि 24 सितंबर को जो घटना हुई, सरकार और स्थानीय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र इस बात से पूरी तरह असहमत है कि लद्दाख में जो हिंसा हुई, उसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश या विदेशी साजिश थी। लद्दाख में हुई हिंसा के बाद जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि नेपाल और बांग्लादेश के तर्ज पर लद्दाख में हिंसा हुई, एक षड्यंत्र के रूप में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी छात्र लद्दाख के रहने वाले समाजसेवी सोनू फुनसुक के एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई पर ये छात्र सभी नाराज है। इसके साथ ही इनका आरोप है कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो मौजूदा सरकार सीबीआई और ईडी को सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगती है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि कैंपस के छात्र लद्दाख में प्रदर्शनकारी लोगों के मांग को लेकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आज जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और लद्दाख स्टूडेंट्स फ्रंट जो जेएनयू में है, लोगों का कॉल था हम लोगों का, और हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले कल ही लद्दाख में लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे कई 15 दिनों से, और वहाँ पे स्टेटहुड का डिमांड और 6 शेड्यूल का डिमांड जो उनका लंबे समय से चले आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि भाजपा के खुद के चुनावी एजेंडे में था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई राउंड ऑफ प्रदर्शन में भूख हड़ताल हुआ, और उसके बाद जब वो लोग बातचीत करने के लिए गए तो बातचीत करने के बजाय वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद भाजपा के ऑफिस को जला दिया गया वहाँ पर, और उसके बाद इंडियन आर्मी मतलब सीआईएसएफ के द्वारा मतलब सीआरपीएफ वगैरह जो फोर्सेस थी वहाँ पर, उन्होंने ओपन फायरिंग की। और वो भी ऐसा नहीं था कि नीचे कर रही है या वार्निंग दे रही है, सीधे लोगों के माथे में और चेस्ट में गोलियाँ लगी है। तो उसको कंडेम करते हुए, और लद्दाख के जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक पूरा का पूरा ट्राइबल इलाका है, इकोलॉजिकल काफ़ी डेंजर जोन में आता है, तो वही डिमांड करें कि 6 शेड्यूल दीजिए ताकि सेफ गार्ड हम ले सकें इन्वायरमेंटल का, कि कोई भी आकर के यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगा सके, हमारी ज़मीनें नहीं खरीद सकें। तो उसकी सॉलिडारिटी में उनके साथ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, और आज का कॉल था। आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सेवांग नमग्याल है और मैं लद्दाख से हूँ और मैं यहाँ जेएनयू में पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो हम आज यहाँ पे इसलिए गैदरिंग हुआ है, कल जो इंसिडेंट हुआ है लद्दाख में, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अपने सिविलियंस के ऊपर शूटिंग, ओपन शूटिंग चलाया है। उसमें हमारे एटलीस्ट 5 लोगों के जान लॉस्ट हुए हैं और 72 के करीब इंजर हुआ है। तो हम उनको रिमेंबर condolence as a condolence also, as well as in solidarity with the Ladakhi people, their cause। तो हम आज यहाँ पे गैदरिंग हुए हैं। तो अपना लद्दाख की जो डिमांड है वो तो आई थिंक पूरे देशवासियों को पता है। 6 शेड्यूल का मांग है, स्टेटहुड का मांग है, जो कि भारत सरकार ने खुद प्रॉमिस किए थे। उनके जब इलेक्शन हो रहे थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एजेंडे में रखे थे 6 शेड्यूल देंगे, स्टेटहुड देंगे। कहाँ है वो सब? जब हम ये डिमांड उनको असल में इम्प्लीमेंट करने के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो हमें इंटरनेशनल करार दे रहे थे। तो लोगों को, स्टूडेंट्स को लाठी चार्ज किए जा रहे थे, तो इंटरनेशनल करार दे रहे थे, चाइनीज़ एजेंट बोल रहे थे, पाकिस्तानी एजेंट बोल रहे थे। हम अपने हक मांग रहे हैं। हम किसी से किसी को रिवेंज के उसमें है, ना पावर के पीछे है। हमें बस अपना हक देते। सोनम मोचू एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है और लद्दाख में, और आपको पता होगा पूरे वर्ल्ड में उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह उन्होंने की रास्ते पे चलने के लिए हमेशा हिमायत किया है। और इंडियन गवर्नमेंट जैसे आर्मी के लिए देखिए, इतने सारे विंटर में कैसे सर्वाइव करने, इतने सारे वो
और बिल्डिंग्स बनाए विंटर जो सस्टेनेबल हो इकोलॉजिकली भी, और उसमें उसका कोई नुकसान ना हो। तो ये गवर्नमेंट का, मोदी आरएसएस जो यहाँ का बीजेपी गवर्नमेंट है, वो वॉइसेस को दबाने के लिए, सोनम वांगचुक एक्टिविस्ट को उसको उनकी वॉइस को दबाने के लिए कि ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट कर ले लोगों के बीच में, ताकि लोग समझें, क्योंकि आपको पता है कितना सोशल मीडिया का मिस यूज़ करते हैं, जैसे बीजेपी आईटी से लेकर कैसे काम करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।